अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन, आज एक अहम टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन बनाया गया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी और राहुल गांधी कांग्रेस और कई एक छोटी छोटी पार्टियां भी उसमें शामिल की गई हैं और उनका जो कैंपेनिंग चल रहा है वो जोरों शोर से चल रहा है। तो आज अनीस भाई से हम ये मालूम करेंगे कि इंडिया गठबंधन की जो कैंपेनिंग चल रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट दिख रही है, तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया गठबंधन वहां पर वापसी करेगी और बीजेपी को शिकस्त देगी? अनीस भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन जो बिहार में बनाया गया है, जिसमें कांग्रेस है और लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और कई एक छोटी पार्टियां हैं, तो उनका जो कैंपेनिंग चल रहा है, तो आपको कैसा लगता है कि क्या वो इंडिया गठबंधन वापसी करेगा बिहार में? वैसे जनरल सर्वेस और थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार साहब पर, ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है आप जो बता रहे हैं वही जीतता बोल के एक टाक चल रही। मगर पिछले 10 साल से अगर आप गौर करें तो रिजल्ट जो है पब्लिक ओपिनियन से, वोट से नहीं हो रहा, बल्कि कई लोगों को सीधा सीधा डाउट मशीनों के ऊपर है। आइन टाइम पे कुछ भी हो जा रहा, ये डाउट है। और कई जगह ये भी वाक़े हुए, तो इससे कोई सही अंदाजे लगा नहीं सकते। आइन टाइम पे रह रहा एक रिजल्ट एक आ रहा। अब क्योंकि बिहार का जनरल रुझान अगर देख लिए तो काफ़ी बड़ी तादाद में मुसलमान है जो बीजेपी भी समझते हैं और मुसलमान भी बीजेपी को एंटी मुस्लिम समझता, और बीजेपी भी मुसलमान के नाम से, मजहब के नाम से, जिसमें मुसलमान को टारगेट करे तो वोट बैंक बोले सा उनकी पॉलिसी। इसमें एक बड़ी तादाद पे करीब बिहार का पॉपुलेशन जो है 19% मुस्लिम पॉपुलेशन है और 80 वोट भी बहुत मेजर वोट है। तो अगर ऐसा सब देख लिए तो कभी बीजेपी आ ही नहीं सकती वहां पे। बीजेपी समझो या जो है जेडीयू जो इनकी नीतीश कुमार साहब की पार्टी है, ये आ ही नहीं सकते। मगर अब ईवीएम का खेल, रिजल्ट क्या कर रहा है ये नहीं बोल सक रहे, तो इससे भी कोई सही अंदाजा नहीं लगा सकते। अब हम भी ये चाहेंगे कि जो है इंडिया एक सेक्युलर मुल्क रहना, वो तो सेक्युलर पार्टी सी चाहेंगे तो सब ये, और एक बड़ी तादाद है। मगर बड़ी तादाद को क्या कर रहे हैं कि थोड़ा मैनिपुलेट कर दे के एंड टाइम पे रिजल्ट्स में गड़बड़ हो रही है, सबको मालूम है, मगर कोई कुछ कर नहीं सक रहे। पिछले 8-10 साल से हाल चल रहा है। भाई, अब ये ईवीएम का जहां तक सवाल आप उठाए, तो जहां पे जीत होती वहां पे ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए जाते, जहां पे हार होती वहां पे ईवीएम पे सवाल उठाए जाते हैं। ऐसा है, चोरी को भी जरा होशियारी से उसके करना पड़ता। लोग यही बोलते हैं कि जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन आता उसके सामने के एक आध इलेक्शन बगैर ईवीएम में गड़बड़ करे के होता, ताकि आइन पार्लियामेंट इलेक्शन पे उंगली नहीं उठना बोल के भी बोलते। हो भी सकता, ऐसा भी होता, क्योंकि अगर कर रही, अब उसका ऑथेंटिक प्रूफ होना वो तो कोई दे नहीं सकता। मगर कई जगह जो है लोग बोल रहे हम इसको वोट डाले। एक गांव का वाकया बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी। एक सरपंच इलेक्शन में भी जो है ईवीएम यूज हुए, उसको 2 ही चोट आए, पूरे घर को ठहरा कर दिया, मेरे 32 वोट है फिर ये किधर गए बोल के। तो ऐसे कई वाकये है। और फिर थोड़े लोग फोटोज भी डाले, हम एक दबा रहे मगर वहाँ बीजेपी का जो बटन है वो क्लिक हो रहा। ये भी तो सोचने की बात है ना, दूसरा नहीं हो रहा। ईवीएम में खराबी है, एक मरता ऐसा हुआ, एक मरता ऐसा हुआ, मगर बावजूद उसके प्रूफ मुश्किल है और गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीजें हैं इनडायरेक्ट। तो ये तो है, तो इस पे सवाल नहीं बल्कि लोग को शक है। और कई बड़े बड़े कंट्रीज में ईवीएम बैन है और होना भी चाहिए भाई। जहां पे कोई शक का अंदाजा है तो बैन होना। हम इलेक्शन कई के लिए कर रहे हैं, इलेक्शन का मकसद ही खराब हो जाता। अगर छोटा भी शक है तो वो बैन कर देना चाहिए। अब क्योंकि अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, उसकी एक अच्छी खासी मुहिम चलना चाहिए। जैसा हमारे पास तेलंगाना मूवमेंट मुसलसिल चला, रोज का काम अगर बनेंगे तो डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी, वरना जो है ये शक रहेगा। और एक सवाल ये उठा कि जैसा इंडिया गठबंधन में कई एक छोटी पार्टियां भी शामिल की गई हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरे भी इनके गठबंधन से बाहर भी लड़ रही हैं। जैसा हैदराबाद से एक पार्टी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है,
जहां पर उन्होंने कंटेस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं इलेक्शन, और गुज़िश्ता जब इलेक्शन हुआ था तो वो 5 सीट उन्होंने वहां पे जीती थी, और इस बार भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनको वहां पर ये इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो वोट कटवा कहते हैं और बीजेपी की बी टीम कहते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पहली बात सोचने की बात यह है, मजलिस वहां जारी क्यों जारी, सोचने की बात है। एक बात तो क्या है कि इस दौर में बीजेपी जो है 2 सीटों की पार्टी थी। आज हर जगह कांटेस्ट करने से इतना, वेंकैया नायडू साहब जो उनके नेशनल प्रेसिडेंट थे वो हैदराबाद से सालार के हाथ में हार चुके थे। तो हर पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करना, ये करना कोई भी करता। अब रही बात सेक्युलर पार्टीज जो है, असद साहब को बी टीम बोलना बहुत गलत बात है, इस वास्ते गलत बात है। पहले तो हर पार्टी कांटेस्ट करेंगी। अगर तेलंगाना एजिटेशन में केसीआर साहब खाली मेरा काम एजिटेशन है, इसके बाद पार्टी नक्को बोले तो टीआरएस नहीं रहती। और किसी दौर में जो है उन्होंने कभी तेलुगु देशम के साथ अलायंस करके, कभी कांग्रेस, बाद में सिंगल में कांटेस्ट नहीं करते तो गवर्नमेंट नहीं बनती। तो कोई भी ये चाहेगा। अब यहाँ एक अजीब बात यह है, पहले सेक्युलर पार्टीज जो है मुसलमानों का वोट चाह रहे हैं, समझने की बात है, मुसलमानों का वोट चाह रहे हैं, मगर मुसलमान को इख्तिदार में देखना नहीं चाह रहे। ये सेक्युलर पार्टीज कर रहे हैं, भाई एहसान जता रहे कि मुसलमान सेक्युलर पार्टी के साथ आ जाओ, हमारे को वोट दे लो। जबकि जो है अगर समझो, अगर 40% वोट से कोई आदमी, 50% वोट से कोई गवर्नमेंट बन रही, सेक्युलर गवर्नमेंट बन रही, तो ये तो कोई भी बोल सकता। कोसी कम्युनिटी का वोट किधर किधर डिवाइड हुआ नहीं मालूम, मगर मुस्लिम वोट के बारे में तो बोल सकते, सेक्युलर के अलावा दूसरे को नहीं डालते, मतलब कम्युनल बीजेपी को नहीं डालते। तो 50% में अगर बिहार की बात ले लो, 19% ये वोट है, तो 3 वोटों में 1 वोट है। ये 3 वोटों में अगर 1 वोट रख के फिर मुसलमान को अनजान मार देना, मुसलमान को टिकटों का कट कर देना, अहमियत कम कर देना, एहसान जता के बात करना, भाई हमारे साथ आए तो आप रह सकते बोल के बात करना, ये कोई सही बात नहीं है। ऐसा वक्त जाहिर बात है कोई भी कोशिश करेगा। अब यमयमिश नहीं, रामविलास पासवान साहब की एक पार्टी किस लिए है, वहां के हरिजन को इकट्ठा करने हैं। अगर लालू प्रसाद साहब की पार्टी नहीं रहती, नीतीश कुमार साहब की पार्टी नहीं रहती, तो आज यादव की आवाज नहीं रहती। थोड़ी देर और जरा पीछे चले जाइए, यूपी में कौन सीएम थे मुलायम सिंह आने से पहले? पूरे ओसिस थे, पूरे ब्राह्मण्स थे, पूरे जो है ठाकुर थे, उनकी क्या तादाद थी। मगर जैसे समाजवादी बनी, बीएसपी बनी, तो क्या हुआ, इन लोगों की अहमियत बनी। अब रही बात, किसी को भी नहीं बोलते, मेरे को भी लगता, खैर पार्टियां अलग है तो क्या होने का है, मेरे को भी ये बात लगी कि बात करें तो जो है मुसलमान दिख गए, असद साहब दिख गए, तो बोले बी टीम। थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो, बिहार में कांटेस्ट कर रहे हैं बी टीम, यूपी में कांटेस्ट कर रहे हैं तो बी टीम, गुजरात में क्यों नहीं जीती फिर कांग्रेस? वहां नहीं कांटेस्ट करे ना। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जीती? वहां नहीं कांटेस्ट करे ना। और भी कई स्टेट्स है, ठीक है, महाराष्ट्र में कुछ सीट्स कांटेस्ट करे होंगे, मेरे को डाटा तो याद नहीं है। वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं जीते? कांटेस्ट नहीं करे ना। तो मुसलमानों का वोट होना क्या बोल के होना, सेक्युलर नाम से, बस उनको डाले तो वोट है, वो उनको नहीं डाले तो वोट नहीं है। अब रही बात, आप अलायंस होते वक्त फिर असद साहब को बुला के अलायंस करो, आपके ऑलरेडी 5 एमएलए है। अच्छा, उनके एमएलए को खरीदने की क्या जरूरत है भाई? 5 एमएलए है, सब आपको 5 है, आपकी दफा हम 15 सीट देते, 10 सीट देते, वो तो कोई भी आने तैयार रहता ना भाई। वो नहीं करके, उसमें से खरीद लेके, उसको नहीं बचे ऐसा करके, पार्टी को नहीं बचे ऐसा करके फिर इल्जाम डालना है। तो कम्युनलिज्म का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सेक्युलर पार्टीज कर रही। कम्युनल पार्टी क्या कर रही, मुसलमान के साथ तासुब बताना है। तो ये यहाँ क्या हो रहा, उसको बता के डरा के वोट लेना चाह रहे, बिल्कुल डरा के वोट लेना चाह रहे हैं। और कोई भी जो है इख्तिदार के क्या हो गए, कम्युनलिज्म को कैपिटलिज्म से बीट करना चाह रहे हैं, मगर रियल सेक्युलरिज्म से, रियल डेमोक्रेटिक मेथड से जाना नहीं चाह रहे। ये लोग एक चेहरा बना लिए भाई। जाहिर बात है कहीं भी इलेक्शन होंगे तो 2 पार्टियां कैसे भी रहेंगे, वो चाहे कम्युनल रहो या सेक्युलरिस्ट, 2 पार्टियां रहे तो भी रहेंगे। तो जिसको उधर चांस नहीं मिला इधर आ जा रहे हैं, और फिर सेक्युलर पार्टीज कहीं भी हिसाब करना भी नहीं चाह रहे।
हिसाब करना भी नहीं चाह रहे। कल तक उन कल्ला आरएसएस का, आज उसको टिकट नहीं मिल के अगर यहाँ गया तो उन खत्म, 1 घंटे में जो क्या हो गया, कांग्रेसवादी हो गया या उन जो है आरजेडी का अच्छा आदमी हो गया या को पार्टी में आ गया तो खत्म उसका। अरे कल तक उन वो जहन का आरएसएस का आदमी, ऐसे कई टिकट्स है, इवन तेलंगाना में भी 4 या 5 टिकट्स वो है जो पक्के आरएसएस के लोग, उनको टिकट नहीं मिल रहा है, यहाँ के ले रहे हैं, जीत भी ले रहे हैं, असेंबली में भी आ जा रहे हैं जी। और फिर मुसलमानों को वोट भी ले रहे हैं। तो ऐसे बिहार में, यूपी में ऐसे सैकड़ों मिसालें हैं। भाई जो आदमी इतनी गलत जहनीत से था, वो आदमी वहां टिकट नहीं मिला तो यार ये शुभ नहीं बोला जा रहा। मगर मुसलमान को इख्तियार नहीं होना है, ये बीजेपी करेगी, फिर सेक्युलर पार्टीज इसका क्या बोलेंगे, आपके ऊपर एहसान जताएंगे। सब बिहार में जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का मामला है और असदुद्दीन ओवैसी साहब का है, तो उन्होंने वहां पर सेकुलरिज्म का एक मुजाहरा करते हुए अपने जो उम्मीदवार है उसमें से 2 उम्मीदवार गैर मुस्लिम को टिकट दिया है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि इनको बी टीम कहा जा रहा है, इनको फिरका परस्त पार्टी कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी फिक्र नहीं करते हुए 2 गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट। देखिए पॉलिटिक्स में तो जो है हर जगह देना ही पड़ता, गैर मुस्लिम मुस्लिम का सवाल नहीं है, मगर क्या है वोट डिवाइड करने 1000 किस्म के आपके ऊपर एलिगेशंस आते, एलिगेशंस डालते, कोई भी सामने वाली पार्टी डालती। मगर एक बात तो जो सेक्युलर पार्टी जो किस्म का प्रोपागेंडा कर रहे हैं वो थोड़ा उनके लिए भी अच्छा नहीं है। असद साहब को और क्या बोलते हैं ये जो मजलिस है, इसकी बात छोड़ दो, इनके लिए क्या अच्छा है भाई थोड़ी देर के लिए। अब चलिए हैदराबाद की मिसाल ले लेंगे। हैदराबाद पार्लियामेंट से सालार पहली मरतबा 84 में जब एमपी बने, इससे पहले कोई मुस्लिम को टिकट कोई भी नहीं दिया। यहां तक के एक मेलकोटे साहब थे जो उड़ीसा के थे, उनको 3 मरतबा कांग्रेस टिकट दी और कांग्रेस जो है 3 मरतबा, जब ख्याल नहीं आया कि भाई 50% जो है मुसलमान है यहाँ पे, हम एक मुस्लिम को टिकट दे लेना, एक ख्याल नहीं आया। और जब तुम टिकट नहीं देते, जब कांटेस्ट करा तो बोले कि कम्युनल है, ये कोई बात नहीं हुई है। ऐसा है कहीं भी अगर थोड़ी देर के लिए अब एक पॉलिसी बनाए और मुसलमान खामोश रहना, मुसलमानों में इंटेलेक्चुअल्स कम होना, सियासी शऊर कम हो जाना, थोड़ा सियासत से गफलत करने की वजह है। नाम आपको हिंदू बता रहे, बता के क्या करें, वोट बटोरा। मगर हिंदुइज्म में कहाँ है, मतलब थोड़ी देर के लिए हिंदू के नाम पे अपनी अपनी जात की हद तक जो पावरफुल है वही देख ले रहे, मगर उसमें भी इंसाफ कहाँ हो रहा, उसमें भी इंसाफ नहीं हो रहा। यहां तक कि मैं आपको और भी थोड़ी मिसालें दे देता हूं। खैर अपन तो, आप तो बिहार के बारे में सवाल कर रहे हैं, मगर हालत कहीं भी यही है। थोड़ी देर के लिए गजवेल सीट जो है रिजर्व थी, मैं 20 साल पुरानी बात बोल रहा हूं। गजवेल सीट जैसे जनरल हुई, गीता रेड्डी को जहीराबाद जनरल हुई तो वहां भेजा दिए। नरसिम्हलू साहब तेलुगु देशम के पीरियड में आलेर से कांटेस्ट करते थे, वो रिजर्व थी। आलेर सीट जनरल होते 3 वक्त का एमएलए और मिनिस्टर तुंगा तुर्तिक भेज रहे, मतलब एक आदमी 3-3 मरतबा भी रिजर्वेशन, मतलब एमएलए भी बन रहा, वहां पे रिजर्वेशन जाके जनरल आ रहे, फिर उन एलिजिबल उसको नहीं देके टिकट जनरल में दूसरे को देके सिटिंग मिनिस्टर को हटा रहे। ये पार्टियों की जहनीत है। तो अब मुस्लिम वोट को क्या कर रहे हैं, हिंदुइज्म बोल के बता रहे हैं। इस पर मुसलमान उठना, उतर के क्या करना, सोशल जस्टिस की बात करना, बीसीस की बात करना, एससीस की बात करना, और हर जगह क्या होना, माहिदे होना। अब मुसलमानों में क्या हो गया, बीजेपी के नाम से सेक्युलर पार्टी डाल देना एक ट्रेंड बन गया। और वाकई भी कई जगह तो ऐसा हाल है, चांस भी नहीं है। अब जैसे अपन मध्य प्रदेश की बात कर ले, बीजेपी कांग्रेस दोनों कांटे इन लामहला डालेंगा। गुजरात की बात करें, बीजेपी कांग्रेस, लामहला कांग्रेस को डालना है, उसके इसको चांस ही नहीं है। अब राजस्थान की बात करो, बीजेपी या कांग्रेस, तो कांग्रेस को कैसे डालना है। तो इन लोगों को भी क्या हो गई, आदत पड़ गई, मुसलमान किधर नहीं जाता डालता। अब कहीं जरा जैसा बिहार है, यूपी है, अब ये तेलंगाना है, तो यहाँ एहसान जताना शुरू करें। एहसान क्या, मुसलमानों का वोट डिवाइड नहीं होना, हमारा कुछ आना। अरे पहले जो आदमी बात कर रहा है उनको उसी पार्टी में जाने वाला है, भी नहीं मिला, आज इस पर रहेंगे। अब जैसा नीतीश कुमार साहब ही है, नीतीश कुमार साहब एक मर्तबा बीजेपी का एजेंट बोल के असद साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 6 महीने के बाद उन्होंने फिर बीजेपी में जा रहे हैं, 6 महीने के बाद बिल्कुल उन्होंने बीजेपी में जा रहे हैं, मतलब बीजेपी से अलायंस कर ले रहे हैं। तो कोई खौल फेल, कोई मोरल एथिक्स से कुछ भी नहीं रहे। हालांकि थोड़े लोगों के और पीछे चले गए,
ये लोग सोशलिस्ट लोग हैं, मतलब जिसको खैर पैसे नहीं मालूम, ये तो खैर हकीकत बात है, रुश्वत नहीं मालूम, थोड़ा वाक़ई भी एक एजुटेशन से इससे ऐसे लोग भी ये बातें कर रहे हैं और ऐसे लोग भी ऐसा बिगड़ के रहे हैं, तो कितनी हैरत की बात है। ऐसे वक्त में मुसलमान उठना, अपने एसोसिएशंस बनाना और माहिदे करके सियासत करना। भाई हमारा ये डिस्ट्रिक्ट में इतना वोट है, ये डिस्ट्रिक्ट में इतने पोस्टा हैं, MLA सीखते हैं, MP सीखते हैं, जिला परिषद सीखते हैं, मार्केट कमेटी सीखते हैं, म्यूनसिपालिटी सीखते हैं, इसमें हमारे को क्या क्या देते हैं। ये माहिदे करके अगर वोट नहीं डालेंगे तो आपको एहसान जता के पूरी अहमियत खत्म कर देंगे आप। बिल्कुल। और जब तक सियासत में नहीं रहेंगे कोई कौम डेवलप नहीं होंगी। ये मेरी बात नहीं बोल रहा हूं, आपको याद होगा पिछले 40-50 साल पहले अनटचेबिलिटी इतनी थी तो बसों पे लिखते थे अनटचेबिलिटी सीन बोल के, और तेलुगु में भी लिखते थे, उर्दू में लिखते थे, बहरहाल हर जगह ये स्लोगन चलता था। उस वक्त इंदिरा गांधी अनटचेबिलिटी को खत्म करना, क्या करना, वो तो उनको भी इख्तियार में लाना, जगजीवन राम साहब को उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्रिएट करके दिए। फिर आंध्र प्रदेश में जब लोकल बॉडीज में BC रिजर्वेशन आ रहा, NT रामाराव साहब के डायलॉग है, ఏ కులం గాని ఏ మతం గాని అధికారంలో భాగ్యస్వామ్యం లేకుంటే అభివృద్ధి, मतलब पॉलिटिकल शेयर अगर एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसी मेकिंग में अगर शेयर नहीं रहा तो कम्युनिटी डेवलप नहीं हो सकती बोल के BC रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में लाए। ऐसे वक्त फिर हमारा शेयर चले जा रहा तो हम माहिदा करना, रिजर्वेशन के लिए भी आप लड़ो, साथ में रिजर्वेशन हुआ तक बात की बात, मगर आप कितने टिकट दे रहे, हमारा वोट बैंक ये है, इतना टिकट हमारे को दे। और नॉट ओनली MLA MP, लोकल बॉडीज में क्या है, जिला परिषद में क्या है, म्यूनसिपालिटी में क्या होना चाहिए, मार्केट नॉमिनेट पोस्टा क्या क्या ना, ये माहिदे करना, ये करके करना। अब हमारा हाल क्या हो के है, हमारे पास कोई एसोसिएशन नहीं, कुछ भी नहीं, खाली एक BJP के नाम से। कल तक का पक्का जनसंघ आदमी आज अगर TRS वो क्या बोलते BJP में आ गया तो हम वोट डालने तैयार है, हम वोट डालने तैयार है। उसकी जहनियत, मतलब पार्टी तो नहीं होती, उसकी जहनियत वो है, तो इससे क्या फायदा। और फिर साथ साथ में टिकट को कट करते जा रहे हैं, तो ये जो है मुस्लिम कम्युनिटी फौरी सोचना चाहिए, वरना जो है अगर आप सियासत में नहीं रहेंगे तो आपको पहले तो हल्की निगाह से देखेंगे, फिर आपके अंदर से एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, आपके अंदर से आपका इकोनॉमी पे मार पड़ेगा, फिर वो जाके आगे चल के जो है और गलत नतीजे आएंगे। तो आपका पॉलिसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब जो है आपका सियासत में हिस्सा होना। अब इसके लिए आप एसोसिएशंस बना के मेहनत करना, वरना जो है ये तो एहसान जताते ही रहेंगे, जब कभी भी जरूरत पड़ी है डायलागा मार के वोटा निकालेंगे। सब एक सवाल ये है कि जैसा लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, उन्होंने गुज़िश्ता बार MIM के 4 MLA को खरीद लिया था और वो पार्टी छोड़कर दूसरे उनकी पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन पलट कर जब फिर इलेक्शन आया है तो उसमें से 3 लोगों को टिकट नहीं दिया गया। अब देखिए, सेक्युलर पार्टीज के बारे में अब तक भी वही बात करें, है तो सेक्युलर पार्टीज, मगर वो लोग मुस्लिम वोट को यूज करना चाह रहे हैं। भाई थोड़ी देर क्या जरूरत खरीदने की, बोलिए क्या जरूरत। और उसके बाद आ गए, इन्होंने खरीद लिया, उन्होंने आ गए, इनको भी डाउट रहता ना, ये बेमान को मैं कहाँ संभालू बोल के, इस वास्ते टिकट नहीं दिए होंगे। ये बेमान को जो इसको MLA बनाया, जो इसको असेंबली तक भेजाया, वहां से भी क्या है तो मेरे क्या काम आता बोल के नहीं दे लिए होंगे। तो वो जो उम्मीदवार जो हलकों के थे, जो असेंबली हलकों के, तो क्या आप समझते हैं कि उन हलकों पे इनका असर पड़ेगा कुछ? इनको धोखा दिया गया है, जो MLA जो यहाँ से टूट के MIM को धोखा देके जो उनकी पार्टी में शामिल हो गए थे, फिर अब उनको टिकट नहीं दिया गया है तो वो वावेला कर रहे हैं, तो उनके वावेला करने से क्या इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा? तेजस्वी यादव के जो उम्मीदवार है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा? पहली बात तो ये खरीदने के सिस्टम से पब्लिक एंटी हो जाती है, पब्लिक एंटी हो जाती। MLAs को खरीदने का सिस्टम आजकल बहुत हो गया, हर जगह भी हो गया, तो इस सिस्टम से पब्लिक नाराज होती। और फिर सबसे पहली बात, उसी पार्टी के अंदर कैडर डिस्टर्ब हो जाता। कल तक क्या करे, थोड़ी देर ऐसा समझिए, जिस दिन इलेक्शन हो रहा है ये आदमी MIM से कॉन्टेस्ट कर रहा और एक आदमी लालू प्रसाद साहब की पार्टी से RJD से कॉन्टेस्ट कर रहा, ये दोनों टकरा नहीं, दूसरे दिन इनको खरीद के लाके इसमें बिठा लिए, यहाँ तो धोखा दे के आए, यहाँ क्या जवाब देंगे? बिल्कुल। खैर वो आदमी हारा जरूर होगा, वो आदमी हारा जरूर होगा, मगर वहां क्या जवाब देंगे?
अब टकराव तो होगा ना, और साथ साथ में पब्लिक भी हो जाती। पब्लिक जो है, हम ये समझ के वोट दिए, इन बिका और उन खरीदा, ये बदमाशी करा, तो पब्लिक भी जो है ये इतना खरीदने का सिस्टम खैर गवर्नमेंट को ठहरा करने उसके वास्ते अजीब अजीब वजह से कर ले रही, मगर बावजूद उसके सिस्टम कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। इससे हमेशा पब्लिक में भी अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, तो ये तो नुकसान ही होगा इससे। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये एक अहम गुफ्तगू बिहार इलेक्शन से मुतालिक, चूँकि वहाँ पर भी इलेक्शन 11 तारीख को ख़त्म हो जाएगा और 14 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, और MIM भी तकरीबन 25 से 30 सीट वहाँ पर कंटेस्ट कर रही है। तो अब देखना ये है कि कितनी सीटों पर MIM को कामयाबी हासिल होती है। हालांकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो MIM के जलसे चल रहे हैं, जिसमें काफ़ी लोग इन जलसों में शिरकत कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जलसों में शिरकत कर रहे हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ देने की वादा कर रहे हैं। लेकिन ये जो जलसों में भीड़ जमा हो रही है, क्या ये वोटों में तब्दील होगी, ये देखने का काम है। इंशाल्लाह 14 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे बिहार के, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।